जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी झारखंड पुलिस बहाली के बारे, जो कि झारखंड में बहुत जल्द आने वाली है। और इसी के संबंध में आप सभी छात्रों का बहुत सारे प्रश्न था, जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। छात्र परेशान है एज के कटअप को लेकर, कितने पेपर होंगे, किस टाइप का एग्जाम होगा, इसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए और फलना ढकना, इसी को लेकर काफी लोग परेशान है। आप लोग कंफ्यूजन में है। तो इस वीडियो में आप सभी का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आपको कितना एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना इस पे दौड़ मांगा जाता है और क्या कुछ इस पे होता है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएंगे, ताकि सभी लोग जागरूक हों और सभी को पता चले कि किस प्रकार का एग्जाम होने वाला है और क्या कुछ इस पे मांगा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसपे क्यूज रेगुलरली चलती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है दोस्तों कि मैं बात करूंगा सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले झारखंड पुलिस की बात करेंगे। झारखंड पुलिस बहाली के लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, यानी आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपके पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, झारखंड पुलिस का बहाली के लिए 8वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी आप 8वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, इस बार एग्जाम बाद में होगा। सबसे पहले दौड़ वाला एग्जाम होगा, यानी फिजिकल होगा। पहले दौड़ाया जाएगा, उसके बाद जो दौड़ में पास होगा उसको लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि कितना शैक्षणिक योग्यता चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि एज का कटअप कितना मांगेगा, क्योंकि काफी लोग परेशान है एज को लेकर कि मेरा एज अधिक हो गया या कम हो गया ऐसे। तो मैं बता दूं, देखिए, मिनिमम जो एज का आपको मांगा जाएगा, मैं पहले के अनुसार बता रहा हूं, मिनिमम जो आपका एज का कटअप है वो है न्यूनतम 19 साल। न्यूनतम आपका 19 साल होना चाहिए, कम से कम 19 साल आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, जब फॉर्म निकलेगा उस दिन तक। और आपका अधिकतम, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो अधिकतम आपका 25 साल रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ये पुलिस बहाली वाला जितना भी होगा, जैसे छोटा पुलिस वाला बहाली, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, झारखंड पुलिस, इसमें आपका न्यूनतम आपका 19 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 साल होना चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ST SC के लिए मैं बता दूं, न्यूनतम आपका 19 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल तक होना चाहिए। यानी अगर आप 30 साल का भी हो गए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। ये मैं झारखंड पुलिस का बता रहा हूँ, याद रखना, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच तीनों का बता रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी का अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 19 साल होना चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 28 साल, यानी ओबीसी को यहाँ 2 साल का छूट मिला है। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं, फीमेल कैटेगरी के लिए भी वही है। ठीक है, और देखिए, इस पे दौड़ जो है, आपको दौड़ कितना करना होगा सबसे पहले मैं बता दूं। इसके लिए दौड़ आपका जो मांगा जाएगा, 1 मील 7 मिनट में 1 मील दौड़ना है। एक मील मतलब आप देख लेना, 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मील दौड़ना है, 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, 7 मिनट के अंदर पूरा करना है। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपको 10 मिनट में 1 मील दौड़ना है, यानी 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, वहीं पर ऊंची कूद भी होती है, मतलब आपको ऊंचा कूदना है तो आपको 4 फीट पुरुष को कूदना है और लंबी कूद 12 फीट करना है। महिला के लिए ये सब नहीं है। गोला फेंक जो है 15 फीट फेंकना है आपको, 16 पाउंड का रहेगा और उसको आपको ऐसे घुमा करके 15 फीट तक फेंकना है। और महिला कैंडिडेट है तो आपको 10 फीट फेंकना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और झारखंड पुलिस का बहाली में। ये सब आपको एलिजिबिलिटी, ये शारीरिक मापदंड जो है होना चाहिए आपको, ये पहले के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया दौड़ धूप जो चाहिए वो। और कोई बोलता है कि मेरा पैर मुड़ा हुआ है, मेरा पैर छोटा है, तो पैर छोटे वालों को नहीं इसमें लिया जाएगा। घुटना मुड़ा हुआ, जिसका घुटना मुड़ा हुआ है उसको भी नहीं लिया जाएगा। समतल पैर जिसका है, स्फीत सिरा, ठीक है, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, जिसका आंख में प्रॉब्लम है, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस है, जो
2-3 कलरों में भिन्नता को नहीं पहचान पाता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका कंडीशन आपको इस पे जाने के लिए। समझ में आ गया? ये दौड़ने वाला भी बता दिए, कौन कौन चीज अगर होगा तो आप नहीं एलिजिबल है वो भी बता दिया। अब देखिए हाइट आती है, हाइट कम फाइट ज्यादा। ठीक है, तो हाइट जो मांगी जाती है आपको, हाइट यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर कहने का मतलब 5 फीट से कुछ ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, 5 फीट या 5 फीट से ऊपर। ठीक है, सीना, आपका जो सीना है, छाती 81 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए। अब ST SC जो कैटेगरी का आदमी है उसका ऊंचाई होना चाहिए 155 सेंटीमीटर कम से कम, और सीना 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। OBC कैटेगरी का सेम टू सेम जनरल जैसा ही 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला कैटेगरी में यदि आते हैं कोई भी, चाहे वो ST SC जनरल OBC जो भी है, तो उसका 148 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी जाती है। ठीक है, कहानी खत्म। अब देखिए दौड़ धूप कितना मांगा जाएगा। ये सब हो गया, मैंने स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल का बताया। अब मैं आपको बताता हूं दारोगा का बहाली में, क्योंकि दारोगा का बहाली में काफी लोग कंफ्यूजन में है। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर क्या दारोगा का बहाली में भी पहले दौड़ाया जाएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, झारखंड की जो सरकार है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दारोगा में आपका पहले दौड़ होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। मुझे लगता है कि ये जो 10th लेवल का जो एग्जाम है, जैसे एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और वो 8 क्लास झारखंड पुलिस, तो 8वीं पास को लिया जाता है, तो इसमें वो लागू होगा। मुझे लगता है कि वो दारोगा में नहीं लागू होगा। फिर भी यदि लागू होता है तो क्या दिक्कत है, आपको पहले दौड़ निकालना है, उसके बाद एग्जाम निकालिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, दारोगा में दौड़ का जो नियम है वो कुछ अलग है। उसमें आपका है, मेल कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है कि आपको 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ना है। 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ना है। ठीक है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, ये कंडीशन रखा गया है दारोगा का बहाली में। आप दारोगा का बहाली में एज वाला कटअप मैं बता दूं, दारोगा का बहाली में देखिए, इससे पहले जो था जनरल का 25 कटअप था। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 25 रखा गया था, है ना, और ST SC का 30 और OBC का वही 28 ये रखा गया था। लेकिन इस पे काफी छात्र इसको बढ़ाने के लिए कह रहे थे, उस टाइम आंदोलन कर रहे थे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस बार बढ़ेगा कि नहीं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार चाहती है तो बढ़ा सकती है। ऐसे भी सरकार तो पुरानी नियमावली को सभी नियमावली को चेंज कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो थोड़ा मोड़ा मुझे लगता है कि झारखंड सरकार 1-2 साल का छूट दे सकती है। बाकी बात सरकार जो करेगी वही हम लोगों को मानना होगा, बाकी बात आप लोग समझ लो। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, जो छात्र रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जैसे कि सैनिकों के लिए जो बच्चे शुरू से इसमें जाना चाहते हैं, पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग यूनिवर्सिटी है जो रांची में है। और उससे अगर पढ़े हैं तो उनको कुछ अलग ज्यादा पॉइंट, कुछ जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उनको अलग से पॉइंट मिलता है। जैसे आप डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन से आप पास किए हैं, ग्रेजुएशन या 12 ये सब कुछ किए हैं तो आपका 10 पॉइंट मिलता है। फर्स्ट क्लास किए तो 8 पॉइंट मिलता है, सेकंड क्लास किए तो 6 पॉइंट मिलता है, और सिर्फ पास किए तो 4 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों का फायदा रहेगा, अगर आप लोग रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आप लोगों का सिलेक्शन में प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये था कुछ दोस्तों एलिजिबिलिटी, एज और ये कट ऑफ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, और लास्ट में मैं बता देता हूं कि जो आपके एग्जाम्स जो होंगे उस पे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। देखिए एग्जाम में तो आपका झारखंड का अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज फिक्स है, वो क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा। पेपर 1 हिंदी इंग्लिश रह सकता है, ठीक है, और जो लास्ट रहेगा वो जनरल स्टडी से रहेगा। 3 पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो पुलिस बहाली में मुझे नहीं लगता है कि 3 पेपर रहेगा, हो सकता है उसमें 2 पेपर ही हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो झारखंड पुलिस बहाली जो 8वीं पास वाला, और बाकी बात इधर तो जो 10th पास वाला है, और 10th तो देखिए दारोगा में तो आपका 3 पेपर रहेगा, ये फिक्स है। लेकिन इधर एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच इसमें भी 3 पेपर रहेगा। लेकिन वो जो झारखंड पुलिस बहाली जो है 8वीं पास वाला, मुझे लगता है कि उसमें 2
दो पेपर भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। लेकिन पहला पेपर रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दूसरा रहेगा आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज, झारखंड का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज जो आप चूज करोगे वो, और जनरल स्टडीज क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा। जो पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका क्वालिफाइंग मतलब कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका मेरिट लिस्ट पे ये नंबर जुड़ेगा। पेपर 1 बस क्वालिफाइंग रहेगा। ये कुछ नियम है। साथ ही साथ झारखंड से मैट्रिक इंटर आपको किया हुआ होना चाहिए। ये झारखंड का नया रूल है, झारखंड सरकार का नया रूल है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफी नॉलेज मिला होगा। और वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों इतना फैलाओ कि मैंने कभी सोची ना होगी। समझे फ्रेंड्स? मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।